अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। मूवी की शुरुआत होती है और हमारी हीरोइन जूली अपने घर आती है और वो देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड किसी और लड़की के संग लगा पड़ा है। और ये देखकर वो शॉक्ड हो जाती है और कहती है, तुम लोग ये क्या कर रहे हो? तुम्हें ऐसा करते हुए शर्म नहीं आई? और ये लड़की कहती है, अगर तुम अपने आदमी को कंट्रोल में नहीं कर सकती तो मुझे ब्लेम मत करो। और जूलिया गुस्से में आकर अपना बैग फेंक के मारती है और इन दोनों से कहती है, गेट लॉस्ट। मगर जियांग नहीं जाता और फिर वो उससे कहती है, निकलो यहाँ से। और जियांग उससे कहता है, तुम किस हक से मुझ पर इतना गुस्सा हो रही हो? तुम्हारे पास तो ढंग का जॉब भी नहीं है और जो भी तुम राइटिंग करती हो उसे कोई पढ़ता भी नहीं है। क्योंकि जूलिया एक राइटर बनना चाहती है। और फिर जूलिया उससे कहती है, मैंने तुम्हारे लिए अपना जॉब छोड़ दिया और मेरे पास जितने भी पैसे थे मैंने तुम्हारे लिए इन्वेस्ट कर दिए, लेकिन तुम सब कुछ भूल गए और बदले में मुझे ये दिया। और फिर जियांग कहता है, तुमने जो पैसे दिए वो तो वॉलंटरी गिफ्ट है और तुम तो रेंट भी पे नहीं करती हो और खुद को सपोर्ट भी नहीं कर सकती और तो और अपने लिए खाना भी अफोर्ड नहीं कर सकती। और जूलिया उसके बॉयफ्रेंड की हरकत और उसकी बातों से बहुत ज्यादा हर्ट हो चुकी थी और फिर उससे कहती है, बस तुम यहाँ से निकल जाओ। और फिर वो वहां से चला जाता है। और अब जूलिया घर में अकेली रह रही होती है और वो अपने लिए हाउस पार्टनर ढूंढती है जिससे कि उसे घर का आधा ही रेंट देना पड़े और किराए के लिए एक से एक नमूने आते हैं। और जूलिया इन सबसे तंग आ जाती है। और अब यहाँ होती है हमारी हीरो की एंट्री, जिसका नाम है गुयान। और गुयान जूलिया से कहता है, मेरी केवल एक ही शर्त है, मैं तुम्हारा स्टडी रूम और तुम्हारी टीवी यूज करूंगा और इसके लिए तुम्हें 500 एक्स्ट्रा दूंगा। और जूलिया बहुत ही खुश होकर झट से मान जाती है। और गुयान जूलिया की तरफ देखकर मन में कहता है, जूलिया मैं तुम्हें याद नहीं, अच्छा ही है। क्योंकि गुयान एक बिजनेसमैन है और जूलिया को पहले से ही जानता है और उससे बहुत ज्यादा प्यार भी करता है और इसीलिए वो जूलिया के घर में रेंट पे रहने के लिए आया है। और ये लड़की जो कि जियांग के साथ थी, इसे भी गुयान ने ही अरेंज किया था जिससे कि जियांग और जूलिया का ब्रेकअप हो जाए। और ये गुयान से कह रही होती है, तुम्हें डर नहीं लगता अगर जूलिया को सच का पता चल गया? और गुयान कहता है, ये पैसे रखो और अपना मुंह बंद रखना। और ये कहती है, ठीक है अब मैं जाकर जियांग से ब्रेकअप कर लूंगी। और गुयान कहता है, तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जो करना हो वो करो। और फिर ये गुयान को गुड बाय बोलकर चली जाती है। और इसके जाने के बाद गुयान मन में कह रहा होता है, जूलिया मैं तुम्हें सालों से ढूंढ रहा हूँ और फाइनली अब मैं तुम्हारे पास हूँ। और जूलिया शार लेके आती है और टॉवल में होती है और सामने से गुयान आ रहा था। और फिर जूलिया उससे कहती है, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? और गुयान कहता है, चिंता मत करो, मैं जेंटलमैन हूँ और तुम शार लेके टॉवल में इस तरह से क्यों घूम रही हो? और जूलिया कहती है, ये मेरा घर है, मैं जैसे चाहे वैसे रहूं। और गुयान कहता है, तुम शायद भूल रही हो, आधा रेंट मैं पे करता हूँ, इसीलिए इस घर का आधा मालिक मैं हूँ। और अब जब हम दोनों एक साथ एक ही घर में रह रहे हैं तो तुम्हें थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि मैं भी एक नॉर्मल इंसान हूँ, ना कि कोई संत। और वूफेंग की बात सुनकर जूलिया चढ़ जाती है और मन में कहती है, मैं तुम्हें सिर्फ आधे रेंट की वजह से झेल रही हूँ। और चिढ़कर वहां से चली जाती है। और अब रात में जूलिया टीवी देख रही होती है और गुयान आकर उसके पास बैठ जाता है। और वो जिस तरीके से बैठा था उसकी वजह से जूलिया थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाती है और उससे कहती है, तुम ये क्या कर रहे हो? और गुयान कहता है, मैं टीवी देख रहा हूँ और इसके लिए मैं तुम्हें 500 एक्स्ट्रा पे कर रहा हूँ। और जूलिया कहती है, तुम इस तरीके से क्यों बैठे हो? और यान कहता है, क्योंकि टीवी देखने के लिए ये पोजीशन बेस्ट है। और फिर जूलिया कहती है, तुम जानबूझकर आकर मेरे इतने पास बैठे। और फिर यान कहता है, जूलिया तुम इतना घबरा क्यों रही हो? मैं सिर्फ टीवी देख रहा हूँ, डोंट बी चाइल्डिश। और फिर बहुत ही ज्यादा चिढ़ते हुए जूलिया मन में कहती है, अगर रेंट की बात ना होती तो तुम्हें धक्के देकर घर से निकाल देती। मगर यान उतना ही ज्यादा खुश होकर उसके मजे ले रहा था। और फिर दरवाजे पर नॉक होता है और जूलिया दरवाजा खोलती है और वो देखती है कि सामने उसका बॉयफ्रेंड खड़ा है। और जियांग उससे कहता है, जूलिया आज तुम्हारा बर्थडे है और वो उसके लिए केक लेके आया था। और फिर जूलिया उससे कहती है, मेरे बर्थडे से तुम्हें क्या मतलब? और फिर जियांग घर के अंदर आ जाता है क्योंकि उस लड़की ने खुद ही इसके संग ब्रेकअप कर लिया था। और जूलिया से कहता है, हमारा ब्रेकअप उस औरत की वजह से हुआ था, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ आज के बाद मैं उस औरत के साथ कोई भी कॉन्टेक्ट नहीं रखूंगा। और फिर जूलिया कहती है, तुम क्या करते हो क्या नहीं उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। और फिर जियांग उसका हाथ पकड़कर कहता है, हम दोनों वापस एक साथ हो जाते हैं। और जूलिया उससे कहती है, ऐसा कभी नहीं होगा। और फिर जूलिया नहीं मान रही थी तो जियांग उससे कहता है, तुम्हें मेरे पास वापस आना ही होगा क्योंकि मुझे पता है तुम्हारे पास पैसे नहीं है। और फिर जूलिया उससे कहती, सपना मत देखो कि मैं तुम्हारे पास वापस आऊंगी और अब तुम मेरे लिए एक कुत्ते से ज्यादा कुछ भी नहीं हो। और जूलिया के मुंह से ऐसी बात सुनकर जियांग चढ़ जाता है और उससे कहता है, तुमने मुझे क्या बुलाया कुत्ता? और जूलिया को परेशान कर रहा होता है तभी गुयान बीच में आ जाता है और इसे जूलिया से अलग करता है। और यान को देखकर जियांग जूलिया से कहता है, हमारे ब्रेकअप को सिर्फ कुछ ही दिन हुए हैं और तुमने अपने लिए किसी और को ढूंढ लिया, तुम तो सच में बहुत ही ज्यादा तेज हो। और फिर यान उससे कहता है, लगता है तुम्हें इंसानों की भाषा समझ में नहीं आती। जूलिया अब तो मैं नहीं देखना चाहती और अब मैं इस घर का नया हाउस पार्टनर हूँ और तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि अब तुम यहाँ से चले जाओ। और फिर जियांग कहता है, अभी तो मैं जा रहा हूँ लेकिन मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं। और फिर जाते हुए जूलिया के लिए लाया केक भी वापस ले जाता है। और फिर जूलिया यान को थैंक यू बोलती है और अब यान जूलिया का बर्थडे सेलिब्रेट करता है। और जूलिया उससे कहती है, मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए थैंक यू। मैं उसके साथ बहुत लंबे समय तक रही लेकिन उसने कभी भी मुझे तुम्हारी तरह ट्रीट नहीं किया। और जियांग के बारे में सोचकर जूलिया रो रही होती है। और फिर यान उससे कहता है, तुम एक अच्छा इंसान डिजर्व करती हो, उसके लिए मत रो, भूल जाओ। और जूलिया उससे कहती है, मैं सच में बहुत ज्यादा हर्ट हूँ लेकिन तुम नहीं समझोगे। और फिर यान उससे कहता है, मैं समझता हूँ क्योंकि मैं भी किसी से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ लेकिन मैं तो उसे याद भी नहीं।
और वो जूलिया उससे कहती है अगर ऐसा है तो जाकर उससे बात करो। और रेयान कहता है मुझ में हिम्मत नहीं है। और जूलिया कहती क्यों, तुम्हें किस बात का डर है, तुम तो कितने हैंडसम हो। और रेयान कहता है सच में। और जूलिया कहती हाँ चलो मैं तुम्हें सिखाती हूँ तुम्हें उसे कैसे मनाना है। और नशे में होने की वजह से उसको नहीं बताता कि वो क्या कर रही है। और फिर वो यान को किस करने लगती है, मगर यान बहुत ज्यादा खुश था। और फिर जूलिया को होश आता है और वो यान को धक्का दे देती है। और यान कहता है आई एम सॉरी मैं नशे में था। और फिर जूलिया उससे कहती है नहीं हम दोनों नशे में थे। और फिर जूलिया वहां से उठ के आने लगती है और वो नशे में थी इसलिए यान उसकी हेल्प करता है और रूम में लेके आता है और गलती से बेड के ऊपर गिर पड़ता है। और फिर जूलिया उसके ऊपर गिर पड़ती है और वो कुछ कहता है। जूलिया उससे कहती है चुप रहो और फिर उसे किस करने लगती है। और ये दोनों इंटीमेट होते हैं और अब सुबह होती है और जूलिया की आंख खुलती है और कहती है हे भगवान कल रात मैंने क्या किया है। और जल्दी जल्दी अपने कपड़े पहननी होती है और फिर यान भी उड़ जाता है और उससे कहता है कल रात जो कुछ भी हुआ क्या तुम उसकी जिम्मेदारी नहीं लोगी। और जूलिया कहती है कैसी जिम्मेदारी, हम दोनों अडल्ट हैं और कल रात नशे में थे जिसकी वजह से हमसे गलती हो गई। इसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है और आज के बाद हम केयरफुल रहेंगे, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। और अब तुम यहाँ से जल्दी से जाओ क्योंकि ये मेरा कमरा है। और बेचारा यहाँ जूलिया के आगे स्पीचलेस हो जाता है और फिर जूलिया के लिए नाश्ता बनाता है। और जूलिया उससे कहती है हम दोनों सिर्फ एक नॉर्मल से रूममेट हैं और कल रात जो हुआ वो एक गलती थी इसलिए तुम्हें मेरे लिए सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। और फयान कहता है क्या हम एक नॉर्मल रूममेट की तरह नाश्ता कर सकते हैं और तुम्हें इतना गिल्टी फील क्यों हो रहा है। और जूलिया उससे कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है और फिर अपना नाश्ता लेकर चली जाती है। और फयान मन में कहता है जूलिया मुझे कोई जल्दी नहीं है और मुझे पता है अब तो मेरी साइड हो। मगर जूलिया गुयान को इग्नोर कर रही होती है। और यह सूजी जो कि जूलिया की दोस्त है और गुयान के ऑफिस में काम करती है और उसी की हेल्प से गुयान ने जूलिया के बारे में सब कुछ पता किया था और उसके घर तक पहुंच पाया था। और गुयान फिर से सूजी से हेल्प मांगता है और फिर सूजी जूलिया से मिलने आती है और फिर ये दोनों ऐसे बिहेव करते हैं जैसे एक दूसरे को नहीं जानते। और फिर सूजी जूलिया से कहती है ये कौन है तुम्हारा नया बॉयफ्रेंड। और जूलिया कहती है कुछ भी मत बोलो, मेरे ब्रेकअप को अभी कुछ ही दिन हुए हैं और मैं किसी नए रिलेशनशिप में नहीं पड़ना चाहती और ये मेरा रूममेट है। और फिर सूजी कहती है यहाँ के माल को देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा कि ये सिंपल सा रूममेट है, क्या तुम इसके साथ सोई। और फिर जूलिया उसे बता देती है ड्रंक होने की वजह से गलती से हो गया लेकिन मैं उसके साथ आगे नहीं बढ़ना चाहती, पता नहीं वो किस तरह का इंसान है। और फिर सूजी कहती है अगर ऐसा है तो तुम इतना ब्लश क्यों कर रही हो और तुम्हारी आंखों में अलग ही चमक है। और जूलिया कहती है बिल्कुल भी नहीं। और फिर सूजी उससे कहती है मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई बुराई है और अगर तुम ट्राई नहीं करना चाहती तो फिर मैं ट्राई करूंगी। और फिर जूलिया कहती है अगर ऐसा है तो तुम ट्राई कर सकती हो। और फिर सूजी कहती है पागल मत बनो, बस एक बार मेरी बात मान लो। और फिर जूलिया कहती है ठीक है लेकिन क्या तुम उसके बारे में मेरे लिए पता लगाओगी। और फिर सूजी कहती है ठीक है। और फिर तभी जूलिया को फोन आता है और उसे पता चलता है कि उसकी माँ गिर गई है और हॉस्पिटल में एडमिट है। और फिर वो जल्दी से हॉस्पिटल भी आती है और पीछे से गुयान भी आ जाता है और उसने जूलिया और उसकी माँ की बात सुन ली थी। और फिर वो जूलिया की माँ से कहता है आंटी आप चिंता मत करो, मैंने हॉस्पिटल का बिल भर दिया है, आप बस अपनी सेहत की चिंता करो और ठीक हो जाओ। और फिर माँ जूलिया से कहती है क्या ये तुम्हारा नया बॉयफ्रेंड है। और जूलिया कहती है बिल्कुल भी नहीं, ये सिर्फ मेरा दोस्त है। और फिर माँ कहती है लेकिन ये बहुत ही अच्छा इंसान है। और जूलिया कहती है माँ आप इस बारे में ज्यादा मत सोचिए, बस अपना ख्याल रखिए और जल्दी से ठीक हो जाइए। और यान को ताना मारते हुए कहती है कुछ चीजें इस लायक नहीं होती कि उनके बारे में ज्यादा सोचा जाए। और जूलिया की बात को समझते हुए यान कहता है मैं आप दोनों को डिस्टर्ब नहीं करूंगा, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और अब यान ऑफिस में होता है और सूजी से पूछ रहा होता है उसने क्या कहा। और सूजी कहती है उसने कहा है कि अब वो किसी भी आदमी पर भरोसा नहीं करेगी और वो अभी तक अपने ब्रेकअप से नहीं उभर पाई है। और फिर सूजी कहती है लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो आपसे सेटिस्फाई है। और सूजी के मुंह से ये बात सुनकर यान खुश हो जाता है। और अब जूलिया घर पर आती है और यान उससे कहता है बताओ तुम क्या खाओगी, मैं तुम्हारे लिए वही बनाऊंगा। और जूलिया उससे कहती है ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं है और आज तुमने हॉस्पिटल में जो कुछ भी किया उसके लिए थैंक यू सो मच, लेकिन मैं तुम्हें विद इंटरेस्ट वापस कर दूंगी, मुझे बता देना। और फिर यान उससे कहता है एक्चुअली मेरा इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा हाई है, मुझे नहीं लगता कि तुम अफोर्ड कर पाओगी। और ये सुनकर जूलिया चिढ़ जाती है और फिर यान को सूर्य की कही हुई बात याद आती है। और फिर यान जूलिया से कहता है अगर तुम चाहो तो हम फिर से खेल सकते हैं और उसके बदले में मैं तुम्हारा इंटरेस्ट माफ कर दूंगा। और जूलिया कहती है अगर आज का तुमने ऐसी बकवास की तो मैं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दूंगी। और यान कहता है अगर तुम कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करोगी तो उसके लिए तुम्हें डैमेज पे करना पड़ेगा। और अब जूलिया कुछ भी नहीं बोलती और फ्रिज के पास जाती है और जैसे ही फ्रिज खोलती है देखती है उसमें ढेर सारे गुलाब के फूल हैं। और फिर यान से कहती है ये सब कुछ क्या है, मेरे स्नैक्स कहाँ हैं। और फिर यान कहता है मुझे हाउस बहुत डल डल सा लग रहा था इसीलिए मैं ये सारे फ्लावर लेके आया, तुम्हें पसंद नहीं आए। और जूलिया कहती है मुझे फ्लावर्स नहीं मेरे स्नैक्स चाहिए। और फिर यान कहता है वो सब अनहेल्दी चीजें हैं इसीलिए मैंने ऐसे हटा दिया। और फिर जूलिया उससे कहती है मुझे हाइपोग्लाइसेमिया है और हर थोड़े टाइम बाद मुझे कुछ खाना होता है। और जूलिया की बीमारी के बारे में जानकर यान जल्दी से दौड़ के जाता है उसके लिए स्नैक्स लाने के लिए। और अब यान जूलिया के लिए स्नैक्स ले आता है मगर जूलिया उसके स्नैक्स नहीं खा रही थी, उससे नाराज थी। और यान उसे समझा रहा होता है लेकिन वो उसकी बात नहीं मानती और फिर इन दोनों के बीच बहस बढ़ जाती है। और फिर यान वहां से चला जाता है, उसके जूलिया अपने रूम में सो रही होती है और यान उसके पास अगर उसके फेस पर टच कर रहा होता है। और फिर जूलिया की आंख खुल जाती है और वो उससे कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो।
और रेहान उससे कहता है जिद्दी मत बनो, तुम्हें हाइपोग्लाइसेमिया है इसलिए पहले कुछ खा लो। और फिर जूलिया उससे कहती है मुझे तुम्हारी कंडीशन मंजूर है। और रेहान कहता है कौन सी कंडीशन, मेरे साथ सोने की। और जूलिया कहती हाँ, लेकिन उसके बाद तुम ये घर छोड़ के चले जाओगे और मुझे परेशान नहीं करोगे। और फिर रेहान उसकी बात पे एग्री हो जाता है। और फिर जूलिया कहती ठीक है आप शुरू करो। और रेहान कहता है अभी। और जूलिया कहती हाँ। और फिर रेहान कहता है पहले तुम कुछ खा लो। और जूलिया कहती है नहीं। और फिर रेहान उसे किस करता है। और अब सुबह होती है और जूलिया सोकर उठती है और उसे रेहान के साथ बिताए कल रात के पल याद आते हैं। और फिर कहती है बस अभी जल्दी से यहाँ से चला जाए और मैं सोचूंगी ये सब कुछ बस एक सपना है। लेकिन वो बैठकर रेहान के आने की राह देख रही होती है और रेहान अभी तक नहीं आया था। और फिर उसे फोन लगाती है और उसे कहती है तुम कब तक आओगे। और रेहान कहता है तुम मुझे मिस कर रही हो। और जूलिया कहती है बिल्कुल भी नहीं, मैं तो बस तुम्हें याद दिला रही थी कल रात हमारे बीच क्या बात हुई थी। और रेहान कहता है मैं कुछ दिन तक घर वापस नहीं आऊंगा क्योंकि मैं बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूँ। और इतना बोलकर फोन कट कर देता है। और जूलिया सच में रेहान को मिस कर रही थी। और अब जूलिया सूजी को मिलने के लिए बुलाती है और उससे पूछती है तुम्हें उसके बारे में कुछ पता चला। और सूजी उससे मना कर देती है मैं पता नहीं लगा पाई। और फिर जूलिया उससे कहती है कोई बात नहीं, मैं खुद पता लगाऊंगी। और अब यान भी वापस आ गया था। और यान के आने के बाद सूजी कहती है तुम दोनों अपना प्राइवेट टाइम स्पेंड करो, मैं तुम दोनों को डिस्टर्ब नहीं करूंगी। और इतना बोलकर चली जाती है। और फिर यान आकर जूलिया के बगल में बैठ जाता है और जूलिया हंसते हुए उसे जल्दी से एक गिलास पानी देती है और उससे कहती है हम दोनों दोस्त बन जाते हैं, इससे एक दूसरे के संग रहना आसान हो जाएगा। और यान उससे कह देता है मुझे दोस्ती में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और जूलिया कहती है अगर ऐसा है तो फिर तुम मूव आउट हो जाओ। और फरहान कहता है तुम एग्रीमेंट भूल रही हो। और फिर जूलिया उसे फिर से आज रात का ऑफर देती है और उससे कहती है इसके बाद तुम कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दोगे। और यान उससे कहता है सच में, लेकिन आज रात का मेरा मूड नहीं है। और इतना बोलकर चला जाता है। और चिढ़ते हुए जूलिया कहती है आखिर से और क्या चाहिए। और अब जियांग आता है और अपने घुटनों पर बैठकर जूलिया से माफी मांग रहा होता है। उससे कहता है प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मुझे बहुत पछतावा है। जूलिया मुझे बचा लो, मैं सारे पैसे जुए में हार गया हूँ और मेरे ऊपर कर्जा भी हो गया है, वो लोग मुझे मार डालेंगे, प्लीज मेरी हेल्प करो। और फिर जूलिया कहती है हम दोनों का ब्रेकअप हो गया है और मेरे पास जितने भी पैसे हैं मैंने तुम पर पहले ही खर्च कर दिए, अब मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकती। लेकिन वो उसके सामने गिड़गिड़ा रहा होता है और उसे कहता है जूलिया मैं कसम खाता हूँ आज के बाद मैं जुआ नहीं खेलूंगा और ढेर सारे पैसे कमाऊंगा। और फिर जूलिया को उसके ऊपर तरस आ जाता है और वो उससे कहती है कितने पैसे चाहिए। लेकिन तभी यहाँ आ गया था और जियांग का कॉलर पकड़ के उसको धक्का दे देता है और उससे कहता है निकलो यहाँ से, अगर तुम नहीं गए तो मैं तुम्हारा बुरा हाल कर दूंगा। और फिर जियांग कहता है ठीक है आज तो मैं जा रहा हूँ लेकिन मैं वापस आऊंगा, तुम दोनों को चैन से नहीं जीने दूंगा। लेकिन फिर यान उसे रोकता है और उससे कहता है कितने पैसे चाहिए और वो उसे बता देता है। और फिर यान उसे पैसे दे देता है और उससे कहता है ये पैसे रखो लेकिन आज के बाद मुझको नजर मत आ जाना वरना तुम्हारा बुरा हाल करूंगा। और अब यान जूलिया के रूम में आता है लेकिन जूलिया रूम में नहीं थी और उसे टेंशन हो जाती है इतनी रात को ये कहाँ चली गई। और टेंशन की वजह से जूलिया बार में ड्रिंक कर रही होती है और तो लड़के देखते हैं तो जूलिया अकेली बैठी है और फिर उसके पास आकर धोखे से उसकी ड्रिंक में ड्रग मिला देते हैं और वो जूलिया उसे पी लेती है और पीने के बाद उसको डिजी फील होने लगता है। और तभी उसको यान का फोन आ जाता है और यान उससे कहता है इस वक्त तुम कहाँ हो। और जूलिया उसको बता देती है कि वो किस बार में है। और ये दोनों लड़के देखते हैं कि जूलिया को नशा हो गया है और फिर उसे पकड़ के ले आने लगते हैं। लेकिन तभी यान यहाँ आ गया था और फिर यान इन दोनों को धक्का देके गिरा देता है और जूलिया को बचा लेता है। और ये दोनों कहते हैं तू कौन है, तुझे इससे क्या मतलब। और यान उससे कहता है लगता है तुम लोग अपनी जिंदगी से थक गए हो, ये मेरी है। और फिर वो दोनों यान को गाली देते हुए चले जाते हैं। और अब जूलिया सोकर उठती है और उसे याद आता है कि रात में यान ने उसके लिए क्या किया था। और घर आकर वो दोनों फिर से इंटीमेट हो गए थे। मगर आज जूलिया बहुत ज्यादा खुश थी, उसे बिल्कुल ही पछतावा नहीं था। और तभी उसे बाहर से किसी की आवाज आती है और वो उठ कर बाहर जाती है और देखती है एक लड़की यान से बहस कर रही होती है। और यह फू जिनसी, फू फैमिली की बेटी और यान की फियांसे। और फू जिनसी के साथ यान की एंगेजमेंट बिजनेस की वजह से हुई थी मगर यान इससे प्यार नहीं करता। और अब जूलिया को पता चलता है और जूलिया कहती है ये तुम्हारी फियांसे है। और जिनसी जूलिया से कहती है हाँ मैं इसकी फैन से हूँ और अब तुम्हें पता चल गया है और अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी शर्म है तो इसे छोड़ दो। और फिर यान जूलिया को अंदर ले आता है और उससे कहता है जूलिया तुम मेरा भरोसा करो या नहीं, लेकिन मैं उससे प्यार नहीं करता, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। और जूलिया से कहती है मैं तुम पर भरोसा करूँ या नहीं उस बात से क्या फर्क पड़ता है, सच तो यह है कि वो तुम्हारी फैन से है। और यान कहता है तुम चिंता मत करो, मैं कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लूंगा और उससे अपनी एंगेजमेंट खत्म कर लूंगा और इसमें तुम्हें मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। और फिर ये दोनों बाहर आते हैं और जूलिया जिनसी से कहती है हम दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं। और जूलिया की बात सुनकर जिनसी हंसने लगती है और उससे कहती सच्चा प्यार, इसकी जिंदगी में न जाने कितनी औरतें जो उसके आसपास घूमती हैं, ये कितना सच्चा प्यार करेगा। और फिर यहाँ से कहता है जिनसी कुछ भी बकवास मत करो। और फिर जिनसी उससे कहती है मैं तुम्हें एक बात बता दूं, तुम्हारा अफेयर चाहे जितनी भी लड़कियों के साथ हो लेकिन तुम्हारी शादी मुझसे ही होगी। और यान उससे कहता है भूल जाओ, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा और बहुत जल्दी मैं इस बात को पब्लिक कर दूंगा। और अब जिनसी चिढ़ जाती है और उससे कहती है तुम्हारी माँ ने मुझसे तुम्हें ढूंढने के लिए कहा है और जब तक तुम मेरे साथ नहीं चलोगे मैं यहीं बैठी रहूंगी। और जाकर सोफे के ऊपर बैठ जाती है। मूवी के पार्ट 2 के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।